आरएसएस जैसा संगठन है जिसमें से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी उसी के प्रचारक रहे हैं। हमारे देश के और गृह मंत्री और जैसे मंत्री हैं वो भी आरएसएस से ही आते हैं। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक ही चीज है। आरएसएस से ही भारतीय जनता पार्टी में लोग आते रहे हैं अपनी छवि को सही रखने के लिए कि इलीगल पैसा कहीं से आरएसएस में आ रहा है या लीगल सोर्सों से आ रहा है, कानून का वायलेशन करके आ रहा है या कानून का पालन करके आ रहा है। इस बात के लिए कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड तो रखते होंगे ना, कि बिना डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रख के आप काम कर रहे हैं। मुझे इस पर आश्चर्य है कि आज तक 1925 लेकर आज तक कांग्रेस सरकारों ने किसी और सरकारों ने आखिर आज तक इनके अकाउंटों को चेक करने की कोशिश क्यों नहीं करी। ये राष्ट्रवादी संगठन अब सरकार के अधिकार में, सरकार के कानून के तहत आकर के राष्ट्रवादी बने तो दिक्कत क्या है? ये सरकार को अपने अपने कामों में, अपने संगठन के कामों में इन्वॉल्व करना क्यों नहीं चाहते? रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं हो नहीं सकता, रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रजिस्टर ना कराएं। मुझे लगता है आरएसएस को चाहिए खुद अपने आप आगे आए, आगे आकर के हम रजिस्टर कराना चाहते हैं और सरकार के जो भी नियम कानून उसके साथ हम काम करेंगे। तो मैं बता रहा हूं फंडिंग की सबसे बड़ी मेन बात है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ न कुछ में गड़बड़ घोटाला है। अगर इसमें जांच की जाएगी तो हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसा नजर आए कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत से कानूनों का आरएसएस वायलेशन करता आ रहा लंबे समय से। लेकिन सवाल ये करेगा कौन? आरएसएस जब से बना है 1925 से लगातार विवादों में रहा, लगातार उस पर सवाल खड़े करते रहे हैं। कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं जो अभी नए बने हैं, प्रियांक, उन्होंने कहा कि आरएसएस को अपने कागज तैयार रखने चाहिए, उनको अपने कागज बनवाने चाहिए। क्या आरएसएस जो है वो रजिस्टर्ड संगठन नहीं है? किस लिए कहा उन्होंने, क्यों कहा आरएसएस के लिए? देखिए ऐसा है, जैसे आपने कहा कि आरएसएस जो है 1925 से काम कर रहा है। जब तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है तो आरएसएस रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। आरएसएस ने 1925 से लेकर के अब तक किसी भी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, जैसे कि मीडिया खबरें बताती हैं। आरएसएस भी इस बात को कहता है। तो पहले तो समझ लेगा आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात है कि जब प्रियंका खड़गे जी का सवाल है, उन्होंने कहा कि आरएसएस को डॉक्यूमेंट अपने रखने चाहिए और उन्होंने ये कहा कि मुझे या तो खुद बुला लें अपने ऑफिस में या मेरे ऑफिस में आकर मुझे डॉक्यूमेंट दिखा दें और मैं उनके डॉक्यूमेंट देखना चाहता हूं। उनका कहना यह भी था कि भाई जब हर जगह रेडी पटरी वाले और लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है और सरकार के पास उनका रिकॉर्ड रहना चाहिए तो इनके बारे में क्यों नहीं रहना चाहिए? तो देखिए मैं एक बार बता दूं कि जब तक लीगल पोजीशन का सवाल है वो लीगल पोजीशन के एंगल से समझने की चीजों कोशिश भी करूंगा कि हमारे कानून के तहत जो है कोई भी संगठन अगर एनजीओ चलाना चाहता है तो वो रजिस्टर्ड होना या ना होना उसके ऊपर निर्भर करता है, अगर कुछ कंडीशंस और लागू ना हो। मैं जैसे बताता हूँ कि कोई संगठन अगर चाहता है कि मुझे रजिस्टर्ड नहीं होना तो बिना रजिस्टर कराए हुए वो अपना देश में काम कर सकता है, कोई भी लॉ इसका मना नहीं करता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए उसको रजिस्टर कराना आवश्यक होगा। जैसे मैं बताऊंगा आपको, अगर वो विदेशों से फंडिंग लेते हैं तो उसको रजिस्टर कराने की आवश्यकता होगी। इस तरीके से अगर वो जो है वो सरकार से कोई भी जो है डोनेशन या कुछ और लेना चाहते हैं, सरकारी सहायता लेना चाहते हैं तो वहां रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। हमारे देश में 3 कानून होते हैं जो रजिस्ट्रेशन को जो है रेगुलेट करते हैं। एक तो होता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसके तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक ट्रस्ट एक्ट होता है, वहां करा सकते हैं। इसके अलावा हर इनकम टैक्स के तहत भी आप करा सकते हैं। तो इस तरीके से रजिस्टर हो सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आरएसएस पे 1925 लेकर तक इसके लाखों तो इसके प्रचारक वगैरह वगैरह लोग रहते हैं। इनके दिल्ली में अभी बहुत शानदार, उन्होंने बहुत 5 स्टार होटल से भी अच्छा 7 स्टार कह सकते हैं, अपना मुख्यालय बना रखा है 30 मंजिल का। उसमें ताकि सारी फैसिलिटी सुविधा है उसमें, ऑडिटोरियम जैसे बता रहे हैं आप। और इसी तरीके से जानकारी यही मिल रही है सर कि राज्यों में, अलग अलग शहरों में इनके बहुत अच्छे ऑफिस बने हुए हैं आरएसएस के, राज्य लेवल पर या शहर लेवल पर। तो ये जो पैसा आ रहा है इसका मतलब पैसा बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। इतना पैसा खाली ये गुरु दक्षिणा से लेते हैं, जैसे कि ये क्लेम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम गुरु दक्षिणा के रूप में लेते हैं और हमारे पास कोई और कहीं से हम नहीं लेते हैं, तो हमें आवश्यकता नहीं है रजिस्टर कराने की। तो बात यह है कि आरएसएस जैसा संगठन है जिसमें से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी उसी के प्रचारक रहे हैं। हमारे देश के और गृह मंत्री और जैसे मंत्री हैं वो भी आरएसएस से ही आते हैं। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक ही चीज है। आरएसएस से ही भारतीय जनता पार्टी में लोग आते रहे हैं, अब भी आते रहे, पहले भी आते रहे। तो जहां पर कोई भी संगठन प्रधानमंत्री, मंत्री और एमएलए एमपी का ट्रांसफर कर रहा है, दे रहा है, भेज रहा है, ऐसी स्थिति उसकी जरूरी है कि वो क्या हो वो एक तरह से ओपन होना चाहिए, वो अकाउंटेबल होना चाहिए, वो अपने सारे रिकॉर्ड को, डाटा को, जो भी चीज कर रहा है जनता के सामने, सरकार के सामने रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इतना करोड़ों नहीं, मुझे लगता है कि हो सकता है अरबों रुपए का लेन देन होगा और इतना पैसा खर्च करते होंगे। उस स्थिति में पैसा कहां से आ रहा है? क्या वो पैसा गुरु दक्षिणा के रूप में डोनेशन से आ रहा है या और किसी रूप में आ रहा है? इसका अकाउंट रखने की जरूरत है। सरकार की चेक करे। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है आरएसएस, जिसके पास इतने ज्यादा सदस्य हैं
तो क्या उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है सर? देखिए, मैं इसीलिए बात कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंसी जरूरत है और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है। और सबसे सबसे बड़ी बात ये भी है, तो अब ये कह रहे हैं कि डोनेशन से हमारे पास आ रहा है और हमारे गुडच्छा के रूप में आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो उसका रिकॉर्ड तो कहीं होगा। इंडिविजुअल है ना ये हमारा। देखो ऐसा है, मैं समझ गया आपकी बात को। इंडिविजुअल का संगठन है बना हुआ, उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं, व्यक्तियों का समूह है ये। व्यक्तियों का समूह भी जो है फर्म और कंपनी की परिभाषा में आता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं इसी बात से कह रहा हूँ, हमारे जो आईपीसी में प्रोविजन है, बीएनएसएस में प्रोविजन भी हैं, उसमें ये होता है या और भी एक्ट बने हुए हैं, तो वहां पर कंपनी, फर्म या व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह, ये व्यक्तियों का समूह बता रहा है अपने आप को, तो व्यक्तियों का समूह भी उसी कैटेगरी में आता है। आपको याद होगा, मुझे भी याद आ रहा है कि जब वो ये लिकर पॉलिसी वाला केस चल रहा था केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ, उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आपका कहना ये है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने जो है वहां से फंडिंग ली है, कहां से फंड लेकर के इलीगल रूप से, और गोवा के इलेक्शन में लगाया है, ऐसा कहना था। तो इस स्थिति में आम आदमी पार्टी को बाकी सरकार, जो बीजेपी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ये क्या है, ये वही ग्रुप ऑफ लोगों का समूह है, तो वो भी उस कैटेगरी में, कंपनी के फर्म कैटेगरी में आता है, तो ऑफेंस कमिट कर सकता है। आरएसएस का जहां सवाल है, आरएसएस जो मैं बता दूं, पहले भी इस पे ऐसे आरोप लग चुके हैं कि ये इसने इलीगल काम किए हैं। मुझे याद पड़ता है कि महात्मा गांधी की हत्या में भी इनका कुछ इनका नाम था। वो अलग बात है कि इनको वहां से जो बरी कर दिया, वो अनदर एंगल है कि कंपनी, फर्म या कोई संगठन भी एक्यूज बन सकता है, तो बने भी थे। बाकी आपको पता भी होगा कि शायद मैं समझता हूँ कि 3 बार इन पर बैन लगा चुकी है कांग्रेस की गवर्नमेंट, अलग अलग समय पर 3 बार आरएसएस को बैन भी कर चुकी है। तो देखो, क्योंकि अरबों रुपए का क्लेम करते हैं कि इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है सर, या हाँ, कोई इनका बैंक नहीं, हाँ, मैं देख रहा हूँ कि मुझे जो मीडिया जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। और जो है, अगर ये देखो, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात में नजर आती है, जो बात नजर जाती है कि ये कह रहे हैं कि हम गुदच्छा ले रहे हैं, तो वास्तव में गुदच्छा ले रहे हैं कि कुछ और पीछे कहीं घोटाला हो रहा है। अब मुझे बताओ, इतना बड़ा पैसा इनके पास गुदच्छा के रूप में आ रहा है, या कुछ और इलीगल काम कर उसकी वजह से आ रहा है, या कहीं विदेश से फंडिंग आ रही है। दुर्घटना में किसी ने 10,000, 20,000, लाख रुपए दे दिए तो कैश देगा ना सर? अगर अकाउंट नहीं है तो चेक में ऑनलाइन पेमेंट कैसे होगा सर? नहीं होगा, बिल्कुल बात ठीक है आपकी। तो कैसे तो उस कैश को कहाँ रखते हैं, ये कैसे रखते हैं सर? इन्होंने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का, देखो ऐसा है कि आरएसएस को खुद सामने आना चाहिए। आरएसएस को अपने आप को क्लियर छवि बनाने के लिए, जो अपने आप कहते भी हम तो बहुत सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, तो राष्ट्रवादी संगठन बताने की कोशिश करते हैं। उस स्थिति में उनको चाहिए कि राष्ट्र के नियम के हिसाब से जनता को जानने का हक है कि आपके पास इतनी ऊंची बिल्डिंग कैसे बन रही है, आपके जितने भी ऑफिस बन रहे हैं वो 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार के बराबर बन रहे हैं, वो पैसा कहां से आ रहा है। अगर मान भी लें कि गुदच्छा के रूप में आ रहा है, डोनेशन के रूप में आ रहा है, मान भी लें कि इनका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, सारे सब कर रखा है, मान लेते हैं एक तरीके से, फिर भी इनको अपने आप को लोगों के सामने अच्छी छवि बनाने के लिए डॉक्यूमेंट दिखाने में क्या आपत्ति है। अगर कर्नाटक की सरकार, बाकी जो जैसे आपने कहा कि बाकी जो होम मिनिस्टर प्रियंक खड़गे, जब वो चाह रहे हैं आप मुझे डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए या मुझे आप ला के दिखा दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है। देखो हमारे देश में आपने कहा जो कॉकचो आंदोलन चल रहा है, वो धर्म क्या कह रहा है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, कि अकाउंटेबल बने। तो आप जो है कम से कम जो है अपनी छवि को सही रखने के लिए कि इलीगल पैसा कहीं से आरएसएस में आ रहा है या लीगल सोर्सों से आ रहा है, कानून का बालिशन करके आ रहा है या कानून का पालन करके आ रहा है, इस बात के लिए कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड तो रखती होंगी ना। कि बिना डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रखे आप काम कर रहे हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जब मैं भाई तो कह रहा हूँ ना, तो गुदच्छा में कोई अगर आतंकवादी पैसा आ रहा है, टेररिस्ट कहीं पैसा आ रहा है या कहीं और से पैसा आ रहा है, उस स्थिति में वो पैसा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो गलत है ना। तो जान तो लें कि जो है कोई इलीगल सोर्सों से पैसा इनके पास आ रहा है कि लीगल सोर्सों से आ रहा है, कोई अपराधी कर रहा है, कोई किसी के करप्शन के पैसे हैं, किसी और के पैसे, उसका इस्तेमाल तो इनके संगठन नहीं हो रहा है। तो ये जानने के लिए मुझे लगता है कि इनको अपनी छवि को क्लियर करने के लिए सवाल ये है, जैसे इन्होंने कहा कि हमारा व्यक्तियों का समूह है, इंडिविजुअल हमारा, तो क्या ये कानून के दायरे में नहीं आता? क्या इसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, नहीं जरूरी है? व्यक्तियों का मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बताया था कि क्या परिभाषा व्यक्ति के समूह की। तो ऐसा है कि व्यक्ति मिलकर के एक कोई संगठन बना लेते हैं, तो व्यक्तियों का समूह बोलते हैं, और कोई खास परिभाषा नहीं। ये कंपनी होती है, फर्म होती है, कंपनी का अलग सिस्टम होता है, कंपनी एक्ट से गवर्न होता है, फर्म होती है वो हमारे अलग एक्ट बना हुआ उससे गवर्न होता है। व्यक्तियों का समूह जो होता है, क्या व्यक्ति कुछ 50 और 10-50 लोग व्यक्ति मिलके और समूह बनाकर ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए सामाजिक रूप से चैरिटेबल वर्क या कुछ कर सकते हैं, और जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। व्यक्ति मिलकर के एक समूह बन गया। भाई आप हिंदी समझो ना, व्यक्ति का समूह,
तो व्यक्तियों ने मिलकर के 10, 15, 20 लोग मिलकर तो समूह बन गया, वो समूह मिलकर के आरएसएस है और आरएसएस तो में काम कर रहा है। एक्टिविटी करें, कुछ भी करें, उसका कोई मतलब सरकार को कोई जवाबदेही नहीं होगी। देखिए मेरे हिसाब से तो जो मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है और कुछ ही लोगों का बारिश हो सकता है। मुझे इस पर आश्चर्य है कि आज तक 1925 लेकर आज तक कांग्रेस सरकारों ने, किसी और सरकारों ने आखिर आज तक इनके अकाउंटों को चेक करने की कोशिश क्यों नहीं करी। अकाउंट अगर नहीं रख रहे तो क्यों नहीं रख रहे हैं? अकाउंट तो है नहीं तो चेक कहां से बता, अगर अकाउंट नहीं रख रहे हैं तो क्यों नहीं रख रहे हैं? अगर इनका कोई अकाउंट बैंक में नहीं है तो क्यों नहीं है? डाटा इनके पास में कितने इनके पदाधिकारी हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है, किसी सम्मेलन कर रहे हैं या प्रचारक जाकर कहीं काम कर रहे हैं या कोई अपना कोई ऑफिस बनवा रहे हैं तो कितना पैसा खर्च हो रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, किसे बंटवारा हो रहा है। तो उस संबंध में मुझे लगता है कि इनको अपनी क्लियर समाज के सामने देश में रखना चाहिए और बिना रखे हुए तो इस पर जो खड़गे जी जो विचार कर रहे हैं कि भाई ये तो संगठन हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो इसमें कोई मुझे गलत नजर नहीं आता। मेरी समझ के अकॉर्डिंगली भी आरएसएस अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन के राष्ट्रवादी संगठन तब रह सकता है जो राष्ट्र के हिसाब से काम भी कर रहा हो। ये अगर लॉ में मैंडेटरी भी ना हो, आवश्यक भी ना हो, रजिस्ट्रेशन आवश्यक ना हो, तब ऑप्शनल है। इसका मतलब ये है ये आप अपनी मर्जी से करा सकते हैं। राष्ट्रवादी संगठन है तो राष्ट्रवादी राष्ट्र के लिए ये तो आयकर मतलब टैक्स से तो छूट लेते हैं। देखो टैक्स तो देते जब ऐसा टैक्स से छूट मिल सकता है, लेकिन टैक्स छूट मिल सकता है, मैं देख रहा हूँ छूट लेते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। तो टैक्स से अगर छूट की संगठन लेता है तो मैं देख रहा हूँ कि जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें जरूरी है कि वो उसमें वो रजिस्ट्रेशन हो। मुझे नहीं पता क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं करा रखा है कि इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन भी है या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि छूट की बात में मीडिया की खबर से चल रहा है तो वास्तव में छूट ले रहे हैं तो क्या वो बना रजिस्टर छूट ले रहे हैं या रजिस्टर करा के छूट ले रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं। लेकिन मैं बता दूं आपको जो मेन में सबसे इम्पोर्टेंट बात नजर आती है, जो आपका राष्ट्रवादी संगठन है तो राष्ट्रवादी संगठन है। एक बात और जोड़ दूं, अगर कोई ऑप्शनल भी है मतलब वैकल्पिक है, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कराएं, चाहते तो न करें, तो रजिस्टर करने में आपत्ति क्या है? अगर सरकार के दायरे में आना क्यों नहीं चाहते? सरकार के नियम बने हुए मैं भाई कह रहा हूँ कि राष्ट्रवादी संगठन आप सरकार के अधिकार में, सरकार के कानून के तहत आकर के राष्ट्रवादी बने तो दिक्कत क्या है? ये सरकार को अपने कामों में, अपने संगठन कामों में इन्वॉल्व करना क्यों नहीं चाहते? रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं हो नहीं सकता, रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रजिस्टर ना कराएं। मुझे लगता है आरएसएस को चाहिए खुद अपने आप आगे आए, आगे आकर के हम रजिस्टर कराना चाहते हैं और सरकार के जो भी नियम कानून उसके साथ हम काम करेंगे। जो मैं बता रहा हूँ फंडिंग की सबसे बड़ी मेन बात है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ न कुछ में गड़बड़ घोटाला है। अगर इसमें जांच की जाएगी तो हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसा नजर आए कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत से कानूनों का आरएसएस वायलेशन करता आ रहा लंबे समय से। लेकिन सवाल ये करेगा कौन? जो कांग्रेस की सरकार वहां पर जो कर्नाटक में वो कैसे कर पाएगी? इनकम टैक्स के उनका क्षेत्र में नहीं आता। राज्य में कुछ गतिविधियां अगर वहां पर ये आरएसएस कर रही है या आरएसएस का ऑफिस बड़ा बनाया हो तो उसके लिए सरकार जांच कर सकती है, जांच करनी भी चाहिए वैसा कहां से आ रहा है। अगर पैसा इन पर टेंटेड पैसा आ रहा है, 2 नंबर से पैसा आ रहा है या इलीगल पैसा आ रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम सरकार जांच तो करनी चाहिए, जानना चाहिए। तो इनको अपने आप ही आके आकर के मुझे लगता है खड़गे को कागज दिखाना चाहिए या खड़गे को अपने यहाँ बुला करके होम मिनिस्टर को कागज सौंप देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।